भाइयों UFC 319 के खत्म होने के बाद अब MMA वर्ल्ड में हलचल देखने के लिए मिल रही है। फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसिस की पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपने कमबैक को लेकर बड़ा दावा किया है। इसके साथ ही कॉनर मैग्रेगर की ट्रेनिंग से जुड़ी रिपोर्ट ने फैन को फिर से उत्साहित कर दिया है। और दूसरी ओर स्टिकलैंड को सस्पेंशन झेलना पड़ रहा है और चार्ल्स ओलिवेरा ने अरमान सारूकियान के सपोर्ट में बड़ा बयान दिया है। भाइयों UFC 319 में हमजा चिमाएव ने ड्रिकस डुप्लेसिस को बुरी तरह से हरा दिया और उसके एक हफ्ते बाद ड्रिकस डुप्लेसिस ने अपनी परफॉर्मेंस और अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बताया है। ड्रिकस ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमजाद की टॉप लेवल ग्रैपलिंग और डोमिनेंट टॉप कंट्रोल के लिए वह पूरी तरह से तैयार नहीं थे। खासकर यह बात सामने आई कि ड्रिकस फाइट के दौरान ग्राउंड पोजीशन से खुद को खड़ा नहीं कर पा रहे थे। भाई उन्होंने साफ कहा कि ये उनके गेम का बहुत बड़ा गैप था और वो इस कमजोरी को 12 से 13 हफ्तों में दूर कर लेंगे। उनके कोच ने बोला है कि अब उनका फोकस ऐसे फाइटर्स के अगेंस्ट ट्रेनिंग पर होगा जो हमजा जैसे ब्लैंकेट रेसलर की तरह फाइट करते हैं। यानी वह ग्लोबली ऐसे टॉप लेवल ग्रैपलर्स को ढूंढ रहे हैं जिन्हें ड्रिकस अपने ट्रेनिंग कैंप में लाकर उनके अगेंस्ट स्किल्स को अपग्रेड करेंगे। भाई ड्रिकस की नज़र 2026 की शुरुआत की वापसी पर है और वो हमजाद के अगेंस्ट रीमैच की डिमांड कर रहा है। भाई ड्रिकस डुप्लेसिस भी बहुत अच्छा फाइटर है। उसने मिडिलवेट डिवीज़न के कई टॉप फाइटर्स को हराया है और चैंपियन भी बनाया है। लेकिन हमजाद की जो डोमिनेशन थी, खासकर 50-44 का रिकॉर्ड, वो एक तरफा था। भाइयों ग्रैपलिंग और रेसलिंग ऐसी स्किल्स है जो मसल मेमोरी पर डिपेंड होती हैं। इसको डेवलप करने में महीनों नहीं सालों लग जाते हैं। हमजाद बचपन से ही रेसलिंग कर रहा है और उसका जो बेस है वो ग्रैपलिंग पर ही बना हुआ है। ऐसे में ड्रिकस डुप्लेसिस का ये मानना कि 12-13 हफ्तों में इस गैप को भर लेना थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लगता है। भाई रीमैच में कुछ भी हो सकता है क्योंकि MMA खेल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रेजेंट में जो ऐसा लग रहा है कि ड्रिकस डुप्लेसिस को रीमैच के लिए लंबा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। भाइयों MMA वर्ल्ड में कोई नाम हमेशा से न्यूज़ में रहा है तो वो कॉनर मैग्रेगर का रहा है। पिछले कुछ महीनों से उसके कमबैक को लेकर काफ़ी खबरें हो रही थी, लेकिन हाल ही में इटली में एक जिम में उसे ट्रेनिंग करते हुए देखा गया है। कॉनर ने अपने आइकॉनिक ग्रीन शॉर्ट्स पहन रखे थे और कई ट्रेनिंग फुटेज वायरल हो चुके हैं और इससे फैंस के बीच एक उम्मीद जगी है कि कॉनर अब वाकई में सीरियस है। डेना वाइट ने भी कुछ हफ्तों पहले इशारा किया था कि वो कॉनर मैग्रेगर को 2026 के जुलाई में व्हाइट हाउस UFC कार्ड में फाइट करवा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो UFC की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा इवेंट होगा और कॉनर मैग्रेगर को उसमें शामिल करना एक मास्टर मूव साबित हो सकता है। भाइयों कॉनर मैग्रेगर की बॉडी लैंग्वेज, ट्रेनिंग फुटेज और लगातार बढ़ती सोशल मीडिया एक्टिविटी ये इशारा करते हैं कि वो फिर से ट्रेनिंग रूटीन में एक्टिव हो चुका है। लेकिन फाइनल तो तभी कहा जा सकता है कि जब UFC ऑफिशियली कोई फाइट अनाउंस कर दे। UFC के मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड को हाल ही में 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और ये सज़ा नेवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन ने दी है। भाई हुआ क्या था कि स्टिकलैंड एक दूसरी MMA ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट में अपने फ्रेंड क्रिस के कॉर्नर में था। ठीक, जब सामने वाले फाइटर ने कुछ भड़काऊ इशारे कर दिए तो स्टिकलैंड ने अपना आपा खो दिया, उस फाइटर पर हमला कर दिया। वीडियो फुटेज में स्टिकलैंड को पंच मारते हुए साफ देखा जा रहा है। हालांकि पंच उतने इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन और अगर वो एंगर मैनेजमेंट क्लास लेता है तो ये बैन घटकर 4.5 महीने का भी हो सकता है। भाई शॉन स्टिकलैंड की फाइटिंग स्किल पर कोई शक तो नहीं है और वो एक बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेश टॉक हो रही है और उसने हमजा चिमाएव को टेरर तक कह दिया, जो काफ़ी ज़्यादा गलत है। स्टिकलैंड को पहले अपनी खुद की इमेज सुधारनी पड़ेगी। वो खुद तो ऐसी चीज़ों में फंसता रहता है। स्टिकलैंड को अपनी खुद की इमेज सुधारनी पड़ेगी। उसकी खुद की इमेज ख़राब हो रखी है और वो अपनी इमेज को देख नहीं रहा और हमजाद के ऊपर उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है। स्टिकलैंड को पहले अपने प्रोफेशनल बिहेवियर पर काम करना चाहिए, तभी वो दोबारा टाइटल शॉट की लाइन में आ सकता है। भाई लाइट वेट डिवीजन में भी हलचल मच गई है। चार्ल्स ओलिवेरा जो एक खुद चैंपियन रह चुका है, उसने अरमान सारूकियान को पूरा सपोर्ट किया है। उसका कहना है कि सारूकियान को अगला टाइटल शॉट मिलना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेंजरस कंटेंडर है। सारूकियान इस समय UFC के नंबर 1 कंटेंडर हैं। उनके ग्रैपलिंग स्किल्स, टॉप प्रेशर और ऑलराउंड गेम उसे खतरनाक बनाती है। लेकिन भले ही वो नंबर 1 रैंक पर है, लेकिन उसकी UFC पोजीशनिंग काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वो UFC में एक्टिव नहीं दिखाई दिया। UFC ने उसे गैमरोट के अगेंस्ट फाइट दी थी, लेकिन उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वह अचानक रेसलिंग इवेंट में नज़र आने लगा और UFC से दूरी बना ली। फिर इसी वजह से UFC मैनेजमेंट उससे खुश नहीं है।
यूएफसी में टाइटल शॉट सिर्फ रैंकिंग से नहीं मिलता, बल्कि हाइप, पब्लिक इंटरेस्ट, एक्टिवनेस जैसे चीज़ों से मिलता है। और इसी वजह से यूएफसी अब शायद उसे किसी और टॉप कंटेंडर के खिलाफ फाइट देने नहीं चाहती। भाई यूएफसी में हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन इस हफ्ते जो अपडेट आई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रिकस डुप्लेसिस खुद अपनी गलती को मानते हुए 12-13 हफ्तों में वापसी की बात कर रहा है, और कॉनर के ट्रेनिंग फुटेज से उसके फैंस में फिर से जोश भरा है। शॉन स्टिकलैंड को गैर जिम्मेदारी हरकत की वजह से कीमत चुकानी पड़ी, और अरमान सारुकियान की टाइटल रेस को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। भाई अब देखना ही होगा कि ड्रिकस अपने गेम में वाकई में बदलाव ला पाता है कि नहीं, और कॉनर मैग्रेगर सच में कमबैक करता है या फिर पब्लिसिटी स्टंट है, और क्या अरमान सारुकियान को फाइनली टाइटल शॉट मिलेगा या कि नहीं। भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।